हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आदि हियर। सो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी कैसे इंडिया में टैक्स होता है। सो ऑन व्हाट बेसिस इट गेट टैक्स, टीडीएस कैसा है, रेट कैसा है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट में 2022 में ने एक टैक्स रेगुलेशन लाया था, उसको वीडीए बोलते हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट। इंक्लूडिंग आपका क्रिप्टो से करेंसी हो गया, एनएफटी हो गया। तो ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे ये टैक्स होता है, ऑल्सो हमको कैसे कंप्लायंस करना पड़ेगा और इफेक्टिव फिनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा। सो व्हाट आर क्रिप्टो करेंसी? तो आपको पता होगा, दीज आर लाइक डिजिटल एसेट फॉर योर सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होता है और या कोई बैंक्स नहीं होता है, तो बेसिकली ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। और वेल नोन क्रिप्टो करेंसी जैसे आपका बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, डॉज कॉइन हो गया, रिप्पल हो गया, ये वो सम ऑफ द वेल नोन क्रिप्टो करेंसी है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिया में कैसे टैक्स्ड होता है क्रिप्टो। तो पहला है वो टैक्स ऑन गेन्स। तो बेसिकली आपका जितना भी गेन होगा, प्रॉफिट होगा, उसमें आपको फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा अंडर द सेक्शन 115 बीबीएच। और उसके ऊपर आपको 4% सेस भी लगेगा टॉप ऑफ योर टैक्स। अगर आप ट्रांसफर करते हो क्रिप्टो तो आपको 1% टीडीएस भी देना पड़ेगा। और उसके अलावा 1% आपको टीडीएस देना पड़ेगा ऑन ऑल क्रिप्टो ट्रांजैक्शन। अगर आपका 10,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन अमाउंट है इन ए ईयर, तो आपको 1% देना पड़ेगा। लेट्स से आप एक हाई इंडिविजुअल नेटवर्थ हो और बिजनेस कर रहे हो, तो अब अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है और आपका 50,000 से ज़्यादा एक साल में ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहा है इन क्रिप्टो, तो आपको 1% टीडीएस देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर देखो, नो डिडक्शन अलाउड ही नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर आप लॉस भी सेटअप नहीं कर सकते। तो बेसिकली आपका क्रिप्टो करेंसी में जितना भी लॉस हो गया, तो आप अपने इनकम या फिर अदर सोर्सेस या फिर गेन में उसमें डिडक्ट नहीं कर सकते, सेटअप नहीं कर सकते हो। अगर क्रिप्टो करेंसी आप गिफ्ट करते हो किसको, वो भी टैक्सेबल है। और अगर आप गिफ्ट में आपको क्रिप्टो मिलता है तो वो भी टैक्सेबल है। अंडर सर्टन कंडीशन वो एग्जाम्पशन है, जैसे आप क्लोज रिलेटिव आज पर इंडियन लॉ आपको मिला है, या फिर आपको जैसे मैरिज या फिर इनहेरिटेंस से मिला है। इन दैट केस स्पेसिफिक एग्जाम्पशन है। अदरवाइज आप अगर दे रहे हो या फिर आप रिसीव कर रहे हो, इन बोथ केसेस यू हैव टू पे टैक्सेस। अगर हम दूसरे ट्रांजैक्शन के टाइप अगर देखेंगे, तो मैंने बता दिया, सेलिंग क्रिप्टो आपको 30% ऑन गेन देना पड़ेगा एंड 1% टीटीएस। क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेड्स ऑब्वियसली 30% ऑन गेन देना पड़ेगा एंड 1% टीटीएस। अगर आप माइनिंग कर रहे हो, उसमें अगर रिवार्ड मिल रहा है, तो आपका टैक्स होगा आज पर योर इनकम स्लैब। और यहाँ पर कोई टीटीएस एप्लीकेबल नहीं है। तो एयर ड्रॉप में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा वैल्यू रिसीव्ड एंड 30% टैक्स ऑन सेल गेन, जो भी आप बेचते हो उसके बाद जो गेन होगा। स्टेकिंग रिवार्ड में आपको टैक्स एज पर योर इनकम स्लैब देना पड़ेगा, बट 30% ऑन सेल गेन में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप क्रिप्टो गिफ्ट करते हैं, अगर ये 50,000 से ज़्यादा है वैल्यू, देन आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड सम केसेस में ये एग्जेम्प्ट है टैक्स, जैसे मैंने बताया, जैसे आपका मैरिज या फिर इनहेरिटेंस से मिला है या फिर क्लोज रिलेटिव से मिला हो, इन दैट केस आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो फिर पहले समझ लेते हैं हम लोग कैसे क्रिप्टो गेन्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिकली आपका गेन का कैसा होता है, तो आपका सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस, ओके, वो आपका गेन होता है, उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। लेट्स से एक एग्जांपल से हम लोग अभी समझते हैं। तो पहले प्रॉफिट का केस सिनेरियो देख लेते हैं। तो लेट्स से आपने बिटकॉइन 50,000 में बाय किया है और 70,000 में आपको इसको बेच रहे हैं, तो आपका गेन हो गया 20,000। उसके ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, वो होगा आपका 6,000। इन केस ऑफ लॉस, लेट्स से आपने इथेरियम खरीदा 30,000 में, आपका सेल प्राइस है 25,000, तो आपका लॉस हो गया 5,000। बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि आपका अगर 5,000 लॉस भी हो गया, आप सेटअप नहीं कर सकते। तो क्रिप्टो में आपका लॉस सेटअप नहीं हो सकता, लाइक स्टॉक में जैसे होता है, वो यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा इन कंसीडरिंग टू द टैक्स इम्प्लीकेशन इन क्रिप्टो। तो यहाँ पर आपको, आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आपको टैक्स इम्प्लीकेशन समझना पड़ेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जो भी डिटेल ट्रांजैक्शन हुआ है, आपका एक मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा टू एंश्योर कंप्लायंस। तो आई थिंक आपको बहुत ही केयरफुली आपका जो भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हो, तो आपको केयरफुली करना पड़ेगा, सो दैट आप टैक्स को भी कंसीडर करें, आपका रिटर्न को भी कंसीडर करें। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा और आपको हेल्पफुल लगा, प्लीज़ हिट द लाइक बटन।